सोना खरीदने के लिए लोग काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं। लोग सोने को कई उद्देश्य को पूरा करने के लिए खरीदते हैं, जिसमें कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं तो कई लोग पहनने के लिए खरीदते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में। दोस्तों, दुनिया के ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सोने में निवेश सबसे अच्छा निवेश है, क्योंकि सोने के दाम हमेशा उछाल मारते रहते हैं। आखिर अच्छा निवेश सोना क्यों ना हो? सोना प्राचीन काल से ही मनुष्य की पहली पसंद रहा है, लेकिन ज़रा सोचिए कि आपको कहीं कचरा के बदले सोना मिल रहा हो तो फिर शायद आप कचरा ही खोज में लग जाएंगे और कचरा भर कर वापसी में देंगे। वापसी में आप उस व्यक्ति से जो कचरे के बदले में सोना देगा उसका घर भर देंगे, क्योंकि आज के समय कचरे की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ तो आपको कचरा ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। पूरी दुनिया प्रदूषण से करहा रही है। हर साल लाखों लोग प्रदूषण से मर रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक सालों तक समाप्त ना होने वाली चीज़ है। इसमें कई खतरनाक गैसें निकलती हैं जो मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए बड़ी खतरनाक होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां कचरा देने पर सोना मिलता है। आज हालात ये हो गई कि इस बात का जैसे ही उस गांव में ऐलान हुआ तो वहां कचरा ही समाप्त हो गया। यह मामला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के सादीवारा गांव का है। आपको बता दें कि इस गांव के सरपंच ने कुछ समय पहले प्लास्टिक प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए इस अनोखी पहल की शुरुआत की। यहाँ के सरपंच, जिनका नाम फारूक अहमद गनई है, ने पूरे गांव को प्लास्टिक मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। फारूक अहमद गनई के दिमाग में हमेशा काम करने का विचार आता था जो हटके हो। प्रदूषण से पूरी दुनिया परेशान है। गनई ने सोचा कि प्लास्टिक कचरा चारों तरफ फैला हुआ है, इस कचरे को लोगों के साथ मिलकर कैसे दूर किया जाए। क्योंकि गनई इससे पहले प्लास्टिक प्रदूषण से छुटकारा पाने के लिए गांव में कई तरह की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिलती। गनई ने ऐसा प्लान तैयार किया कि गांव ही नहीं, गांव के बाहर के लोग भी गनई के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सादीवारा गांव के सरपंच गनई ने एक गजब का अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम प्लास्टिक दो और सोना लो रखा। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा देता है तो पंचायत उसे एक सोने का सिक्का देगी। दोस्तों, गनई का यह अभियान रातों रात सुर्खियों में आ गया। पूरे गांव के लोग इस अभियान में लग गए। गांव के बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने में लग गए। गांव के लोग 20 क्विंटल प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके पंचायत के सामने लाने लगे। हालात ये हो गई कि अभियान शुरू होने के 15 दिन के अंदर पूरे गांव को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया गया। इस योजना को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। दोस्तों, पेशे से वकील गनई गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए इससे पहले कई तरह की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले गांव के लोगों का सहयोग नहीं मिलने से उनके ज़्यादातर प्रयास असफल ही साबित हुए। लेकिन गनई ने कभी हार नहीं मानी। उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के विचार आते रहते। आखिर इस बार उन्होंने एक बिल्कुल नया प्लान बनाया, जिसमें गाँव के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। इस प्लान में लोग बिना कहे प्लास्टिक इकट्ठा करने लगे हैं। गनई का प्लान है कि उनकी ये योजना सफल रही तो इस मुहिम को देश के हर जिले तक ले जाएंगे, जिससे देश के हर गांव और ख़ास तौर पर नदियों को साफ किया जा सके और देश प्लास्टिक कचरे से मुक्त हो। दोस्तों, गनई जानते हैं कि ये प्लास्टिक प्रदूषण लोगों का जीवन निगल रहा है। इसके अलावा जानवरों की जान के लिए भी ये प्लास्टिक बड़ा खतरनाक है। दोस्तों, गनई की इस योजना से महज 2 सप्ताह में ही उनका गाँव प्लास्टिक मुक्त हो गया। यही नहीं, जनवरी माह में उनके गांव सादीवारा को जिला आयुक्त की तरफ से आधिकारिक तौर पर प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया। उसके बाद अनंतनाग के सहायक विकास आयुक्त रियाज अहमद ने बताया कि सादीवारा कश्मीर का पहला गांव है जिसे प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त घोषित किया गया। दोस्तों, गनई का कहना है कि अगर हम साफ सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको अगले 10 साल में उपजाऊ जमीन के लिए जल का कोई स्रोत नहीं मिलेगा। गनई ने पिछले साल ग्रामीणों को अपने घरों में कचरे के गड्ढे बनाने के लिए राजी करके यह सुनिश्चित किया कि ठोस कचरा बाहर न फेंका जाए। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि यह कचरे के गड्ढों में भी नहीं सड़ती। तभी मेरे मन में पॉलीथीन लाओ सोना ले जाओ का विचार आया। गनई के मुताबिक 20 क्विंटल पॉलीथीन लाने वालों को हम सोने का सिक्का देते हैं और 20 क्विंटल से कम लाने वालों को भी चांदी का सिक्का दिया जाता है। दोस्तों, गनई के इस अनोखे प्रयास के देखने के बाद आसपास के कई पंचायतें भी इस अभियान को अपनाने लगी हैं। गनई ने कहा है कि गांव में इनाम के बदले में पॉलीथीन देने का नारा शुरू किया, जो पूरी तरह सफल हो गया।
दोस्तों, ये सत्य है कि अपने देश में प्रदूषण का क्या हाल है। ये सभी जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना दुश्वार है। हालांकि यहाँ वायु प्रदूषण का खतरा है, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण भी देश के लिए काफ़ी खतरनाक है। अगर गनई जैसे लोग पूरे देश में ऐसा काम करने लगें तो महीने भर में प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति मिल जाए। लेकिन ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत में कुछ गिने चुने लोग ही गनई जैसा काम कर रहे हैं, बाकी सब कचरा फैलाने में मस्त हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं गनई के बारे में? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।